So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. So till now we have covered chapter 3 till the topic of common factors and common multiples. So now we'll be dealing with exercise 3.4 so that we can revise the concepts and we can get hands-on on the factorization and how do we find common factors and common multiples. So let's start. Question number 1, exercise 3.4. Find the common factors of 20 and 28. तो हम लोग सेम प्रोसीजर लगाएंगे, 20 लेंगे, 2 10 टाइम्स, 2 5 5 1 1 आ गया। अब हम लोग 28 ले लेंगे, 2 14 बार, 2 7 बार, 7 1 बार। तो हाउ मेनी टूज आर कॉमन? 2 टूज आर कॉमन, तो द फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स विल बी 1, 2, 4। ये 5 कॉमन नहीं है, ये 7 कॉमन है, तो दिस इज द common factor of 20 and 28. 15 and 25. 3 5 5 1 and 25 5 5 5 1. So the only common factor which is ये है 5, ठीक है, ये 2 5 नहीं है, 3 नहीं है, so the only common factors will be 1, 5. Now coming to question C, 35 and 50. तो 35 में क्या हो जाएगा? 5 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, और 50 2 2 बार, 5 बार, 5 5 बार, 5 1 बार। तो द ओनली कॉमन फैक्टर विल बी 1 5। हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें जो भी कॉमन आएगा उसको सर्कल आउट कर लेंगे और सर्कल कर लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, 5 एक ही बार कॉमन है इसलिए दूसरे 5 पे क्रॉस लगा दिया, और 2 नहीं है कॉमन तो उस पे लगा दिया, 7 कॉमन नहीं है तो उस पे लगा दिया। तो ओनली कॉमन फैक्टर्स विल बी 1, 5। 56, 120 पे आ जाते हैं। तो 56 2 2 बार और 1 6 8 बार, 2 4 2 7 7 1, एंड सिमिलरली 120 2 6 बार और 0 2 3 0 2 1 5 3 5 5 1। ठीक है, चल तो अब कॉमन फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार हो रहा है, चलो एक पे सर्कल लगा लेते हैं। अब दूसरे 2 पे आते हैं, क्या ये रिपीट हो रहा है? हाँ हो रहा है, इसको भी सर्कल लगा लेते हैं। उसके बाद अगले पे आते हैं, तीसरे पे रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसको भी सर्कल लगा लेते हैं। 7 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है। तो द कॉमन फैक्टर्स विल बी 1, 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। कमिंग टू, अच्छा आई शुड रिमूव द कैमरा फॉर योर कन्वीनियंस। I have removed the camera. You can write the answers in case you have not written it down. तो इस तरह से हमारा 1 2 4 8 जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 120 का फैक्टराइजेशन हमने किया था और 56 का फैक्टराइजेशन भी हमने किया था, आंसर हमारा ये आया। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, 4 8 12 का कॉमन फैक्टर निकालना है। कोई बात नहीं, 4 2 2 2 1, 8 का निकालेंगे तो 1 2 बढ़ जाएगा, और 12 का निकालेंगे तो फिर 1 3 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ 2 कॉमन कितने हैं? 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, और 3 लेफ्ट आउट है, थर्ड 2 लेफ्ट आउट है। 5 15 एंड 25, इसमें क्या हो जाएगा? 5 ये एक प्राइम नंबर है तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 15, 3 5 5 1, और 25 तो ये 5 का स्क्वायर होता है, मतलब 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स विल ओनली बी 1 5। तो 1, 5 will be the common factors of 5, 15 and 25. Coming to question number 3. Find the first 3 common multiples of ये 5। तो हमने जैसा बताया था कि 2 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं,
कॉमन मल्टीपल्स में एक आएगा फर्स्ट 3, फर्स्ट 5, फर्स्ट 7 और दूसरा आएगा टिल 100, लेस देन 100, इस तरह कॉमन मल्टीपल बताओ। तो हमारा दोनों कैटेगरी यहाँ पे आ गई है। लेट अस सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, तो 6, 8 हम लोग यहाँ लिख देंगे और यहाँ हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 1. We have reached the end and therefore the answer will be 2 into 2 into 2 into 3. So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24. तो ये हमारा पहला कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। और अगर हमें फर्स्ट 3 चाहिए तो वील राइट इट डाउन, 24, 44, 48 and then it will be 48, तो 68, 68 में 4 तो 72. So these three will be the first 3 common multiples of 6 and 8. चलिए 12 and 18 पे आ जाते हैं। Same method will be used. दो 6 बार, दो 9 बार, दो 3 9, 3 1, 3 3, 3 1, 1. Have reached the end. चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 into 2 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36. So the first will be 36, second will be 66 72 और अगला हो जाएगा 102 108. So this will be the answer. So now coming to question number 4. Write all numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. तो हम लोग 3 4 को यहाँ लिख लेंगे और सेम रूल अप्लाई करेंगे और ये हमारा आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर यूज करेंगे जब तक कि वो यूज हो सकता है, फिर उसके अगले नंबर पे प्रोसीड करते करते अंटिल वी गेट 1. तो 2 into 2 4 into 3 कितना हो गया, 4 3 जा 12. ये हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया और 100 तक लिखना है तो हमें इसका मल्टीपल लिख देना होगा। 12 की जो टेबल है वो पूरी लिख देनी होगी, कहाँ तक, 96 तक। ये हमारे सारे कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। चेक कर लेते हैं। 18 एंड 35। 18 को चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 35 को अगर चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन है, नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज को प्राइम। और अगले पे आते हैं 15 एंड 37 पे। अच्छा, ये हमारा प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है। दूसरा नंबर जो कॉम्पोजिट दे रखा है वो लेस देन प्राइम है, तो जाहिर सी बात है ये इसका मल्टीपल तो होगा नहीं, है ना। तो 37 का मल्टीपल होगा नहीं और 37 चूंकि प्राइम है तो कोई फैक्टर में कॉमन होगा नहीं। हाँ, अगर ये नंबर जो है कॉम्पोजिट वाला ये बड़ा होता 37 से तो एक बार चेक करके देख लेते कि ऐसा तो नहीं कि 37 का मल्टीपल हो रहा हो, तो वो चीज हम लोग चेक करते। लेकिन चूंकि छोटा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर दिस विल आल्सो बी को-प्राइम। 30 एंड 415। तो यहाँ पे देखो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 5 से करते हैं। तो 5 से ये भी डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल, और 1 कॉमन फैक्टर है ही। तो 1, 5, और अगर कोई होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 तो आ गए। देयरफॉर दिस इज नॉट को-प्राइम नंबर। 17 एंड 68 ये प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, बट द कॉम्पोजिट नंबर इज ग्रेटर देन प्राइम नंबर। तो हम लोग चेक कर लेंगे। तो 17 कितने टाइम्स 68 हो सकता है, 4 टाइम्स। 7 into 4 28, 4 into 1 plus 2 68। therefore this is a multiple, तो जाहिर सी बात है 1, 17 इसका हो जाएगा कॉमन फैक्टर एंड दिस विल आल्सो नॉट बी अ को-प्राइम नंबर। पार्ट ई पे आ जाते हैं 216 एंड 15 पे। तो हम लोग यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, चूंकि नहीं होगा, मतलब 2 से ये तो डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, अल्टीमेटली दोनों नहीं है डिविजिबल। 6 से भी दोनों नहीं होंगे, चूंकि आइदर ऑफ 2 और 3 में से क्रॉस हो गया तो 6 भी क्रॉस हो जाता है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 3 जा 21, रिमाइंडर आ रहा है तो 7 से भी नहीं है।
एक अगर क्रॉस हो गया तो दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8 पे आ जाते हैं तो 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं है, 9 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं है, 10 से चेक कर लेते हैं 0 नहीं है, 11 से चेक कर लेते हैं 11 11 तो 106 ये भी नहीं है, तो फिर हमारा यहाँ तक डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेंगे और पता चल जाएगा। 216 तो 2 एक बार, 0 8 2 5 बार, 4 बार, 2 2 बार, 1 4 7 बार, फिर 27 3 9 बार, 3 3 बार, 3 1 बार। अब आ जाते हैं 215 पे, तो 215 में क्या हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से, 5 2 7 और 1 8 से भी नहीं होगा, 4 से तो 5 से होगा, 5 से this will become 4 1 5 3 43 1, so none of the factors are common, therefore this will be a co-prime number। अब आ जाते हैं T1 और 16 पे, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 16 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 2 4 2 2 2 1, और 81 का क्या हो जाएगा 3 27 3 9 3 3 3 1, तो यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर ये को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया है, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? इसका मतलब क्या है कि 5 और 12 दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, दिस मीन्स दैट इट इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 12। तो बाय विच अदर नंबर विल दैट बी ऑलवेज बी डिविजिबल, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 12, तो 2 5, तो हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर्स कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। 6 बार, 2 5, 3 बार, 3 5, 1 बार, 5 1 1 बार, तो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो हम लोग इसका कॉमन मल्टीपल निकाल लिए, 60 आ गया है। सो द अदर नंबर विच विथ विच इट विल बी डिविजिबल इज 60। ऐसा क्यों, देखिए, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, तो 5 और 12 से डिविजिबल है, मतलब कि वो उसका कॉमन मल्टीपल है। द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज 60। अब वो नंबर 60 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, 12 से भी है, तो हमारा जो अगला होगा 60 होगा। तो आइदर द नंबर विल बी 60 और इट विल बी 120 और इट विल बी 180, जिस नंबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आ नंबर, ठीक है। और वो 60 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा, 12 से भी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is divisible by 12. By what other numbers will that number be divisible? चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। तो 12 से अगर डिविजिबल है तो दिस मीन्स दैट 2 6 2 3 3 1। तो बाय व्हाट अदर, सॉरी, कॉमन मल्टीपल्स नहीं, कॉमन फैक्टर्स निकालना होगा। तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो 12 से अगर डिविजिबल है तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 4 3 6 12, ठीक है। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। चलो, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12, मतलब वो या तो 12 है, या तो 24 है, या 36 है, या 48 है, या 60 है, एंड सो ऑन। तो 12 क्या 1 से डिविजिबल है, हाँ है। 24 क्या 2 से है, हाँ है। 3 से, 36, 48 4 से, 66 से, फिर 12 से। तो ऑल दी नंबर्स आर डिविजिबल बाय आइदर ऑफ देम। तो द अदर नंबर्स, इसमें से कोई भी एक नंबर आप या सारे नंबर आप लिख सकते हैं। अगर एक नंबर पूछा गया होता तो आप कोई भी एक लिख देते, अगर बाय अदर नंबर्स है तो आप सारे नंबर लिख दीजिए, आंसर लिखिए और नंबर इकट्ठा करिए। So with this we conclude the exercise, and in the next video we'll be dealing with the topic of prime factorization, HCF and LCM. So as you know that in our chapter 3, the first part of the earlier part of the videos, we had discussed the method of factorization. So the same concept will be used over here in prime factorization.
and the reason that it was discussed previously was that so that you can get accustomed and familiar to the concept, and so by the time you come to the main topic of prime factorization, HCF and LCM, you can easily demonstrate the concept and apply it in the questions. So keep supporting our channel, like our videos and comment on our videos, and share our videos with your friends, colleagues, your classmates and your juniors. Till then, goodbye.